तो फाइनली ढूंढ ही लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा क्लास 10 इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट और इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताने वाला हूं। और ये क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स के है और जो ये क्वेश्चंस आपको बताए जाएंगे वो सारे क्वेश्चंस आपको समरी बेस्ड जो चैप्टर्स हैं आपके, यानी कि स्टोरी बेस्ड चैप्टर्स, उनके बताए जाएंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। तो गाइज ये जो PDF है ना, ये काफ़ी बड़ी है। इसके अंदर जो है आपको 5 मार्क्स के क्वेश्चंस, 2 मार्क्स क्वेश्चन, पोइट्री के इंपॉर्टेंट 5 मार्क्स क्वेश्चन, 2 मार्क्स क्वेश्चंस, वो सारी चीज़ें एक ही PDF में मिलेगी। 20 पेज की PDF है। और ये जो जितने भी क्वेश्चंस हैं वो पिछले साल यानी 2020 के अंदर एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो बहुत काम के क्वेश्चंस हैं और क्वेश्चन पेपर में आए हैं हरियाणा बोर्ड के। सो इसमें जो है वो सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मैंने ऐड कर रखा है। चलो अभी शुरू कर लेते हैं। यहाँ पे PDF डाउनलोड करनी है तो डिस्क्रिप्शन का लिंक चेक कर लेना। उसके अलावा बाकी कोई क्वेश्चन है इसमें पूरी PDF मैंने समझा रखी है अलग अलग जो है वीडियोज़ बना के, तो उनको भी मैंने प्ले लिस्ट में ऐड कर दिया है, जाके देख सकते हो आप। चलो अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन है हाउ डिड द रेन चेंज, बारिश कैसे बदल गई। ये अ लेटर टू गॉड वाले चैप्टर में से है। कौन से में से है? अ लेटर टू गॉड। यहाँ पे बारिश कैसे बदल गई? बारिश पहले धीरे धीरे आई थी ना, तो उसके बाद में वो हेल स्टॉर्म में बदल गई। किस में बदल गई? हेल स्टॉर्म, ओले गिरने शुरू हो गए। व्हाट हैपन टू द लेंचो फील्ड, अब लेंचो के खेत के साथ क्या हुआ? लेंचो के खेत के साथ वो सारा बर्बाद हो गया। हेल फेल ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कैंप फील्ड एंड द ओल वैली, हर जगह पे ओले गिर गए, ओलावृष्टि हो गई। द हेल डिस्ट्रॉयड लेंचोज ग्रोव कम्प्लीटली, तो जो लेंचो की फसल थी वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गई। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ये शुरुआत में क्लियर करनी ज़रूरी है। बहुत सारे मेरे दोस्तों को ये चीज़ पता नहीं होती कि आंसर कितना लिखना होता है, क्योंकि 2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। कुछ लोग कुछ जो है ज़्यादा लिख देते हैं, कुछ सोचते हैं यार मैंने तो 2 ही लाइन लिखी और भर देता हूँ, नंबर कमाएंगे। ऐसा नहीं होता दोस्त। यहाँ पे क्या होता है, आपको बस लिमिटेड वर्ड लिखने होते हैं, ये कुछ ज़्यादा नहीं है। अगर आप नोटबुक में लिखोगे या फिर पेपर में लिखोगे ना, तो इससे आपकी सिर्फ और सिर्फ 2 ही लाइनें बनेंगी, यहाँ से लेके और यहाँ तक। कितनी? सिर्फ 2 लाइनें। और 2 नंबर का है, 2 लाइनें इनफ होती है, आराम से आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे अगर आपने आंसर सही लिखा है तो इधर उधर की फेंकने के बजाय यार सही लिखोगे, मैच टू मैच लिखोगे, जो जो पूछा है फालतू नहीं लिखोगे, तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। चलो अभी क्वेश्चन समझाता हूँ। अगला क्वेश्चन आ रहा है, द साइट ऑफ द फूड मैडन्ड हिम, द साइट यानी कि जो नज़ारा था, भोजन का नज़ारा, ये हिज फर्स्ट फ्लाइट में है। और ये जो लाइन है ना, द साइट ऑफ फूड मैडन्ड हिम, भोजन की जो नज़र थी भोजन की तरफ में, उसने उसको पागल बना दिया। ये वो सीन है जब उसकी माँ उसके लिए खाना लेके आई थी। वो जो है लेज के पास में जाके रुक गई थी ना, तो वहाँ पे जो है यंग सीगल था, वो उसको देख के उसको जो है वो साइट थी फूड, उसको मैड कर दिया उस चीज़ ने और उसके ऊपर कूद जाता है। व्हाट डज दिस सजेस्ट, वो क्या बोलता है, वो मतलब ये चीज़ क्या बताती है, क्या सजेस्ट करती है? तो यहाँ पे द सीगल डिड नॉट वांट टू फ्लाई बट इन ऑर्डर टू गेट फूड ही हैड टू फ्लाई। ठीक है, ये चीज़ बताती है। अब आगे पूछ रखा है वट कंपेल्ड द यंग सीगल टू फाइनली फ्लाई, क्या किया, किस चीज़ ने उसको मजबूर किया कि यंग सीगल को मजबूरन फाइनली अंत में उड़ना पड़ गया। ही वॉज वेरी हंग्री, वो बहुत भूखा था। द साइट ऑफ फूड दैट मेड द सीगल रिस्क फ्लाइंग फॉर द फर्स्ट टाइम, मतलब सीगल को रिस्क लेने के लिए मजबूर कर दिया क्योंकि वो भूखा था। चलो अगला क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन है हाउ इज वांडा, ये आपका जो है 100 ड्रेसेज पार्ट 1 में से है। हाउ इज वांडा सीन एज डिफरेंट, अलग कैसे दिख रही थी, बाय द अदर गर्ल्स, दूसरी लड़कियों के कंपेयर में वांडा कैसे अलग दिखती थी, ये पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या फ़र्क था? पहले तो उनका जो ओरिजिन था, यानी कि उसका जो नाम था वांडा पेट्रोन्स्की, बाकियों के अमेरिकन जो गर्ल्स थी, बॉयज़ थे, उनके नाम के कंपेयर में बहुत डिफरेंट था। उसके अलावा उसकी फेडेड ब्लू ड्रेस थी, जो कि हर रोज़ वो वही पहन के आती थी और कभी आयरन नहीं किया हुआ था उस पर, लेकिन नीट एंड क्लीन थी। फिर भी जो है उसकी सेम ड्रेस थी जो उसको बाकियों से अलग करती थी। उसके अलावा वो एक पोलिश लड़की थी ओरिजिन से, जो कि बाकी अमेरिकन्स थे। हर नेम इज़ लॉन्ग एंड स्ट्रेंज। चलो आगे भी पूछ रहे हाउ डू दे ट्रीट हर, और अब वे उसके साथ कैसा व्यवहार करते थे, वो भी पूछ रहे हैं। तो वो जो है बोगिन साइड में रहती थी, जहाँ से वो अपने ड्राई मड्स, मतलब अपने जूते वगैरह गंदे करके आ जाती थी वहाँ पे, क्योंकि मजबूरी थी, मिट्टी से आना पड़ता था। और जो है यहाँ पे अदर गर्ल्स ओफन मेक फन ऑफ हर, और ये सारी चीज़ें जो है उसको अलग बनाती, और इन्हीं की वजह से लड़कियाँ उसका मजाक उड़ाया करती थी।
चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। व्हाट इज द स्टोरी अबाउट द कोडावूस पीपल डिसेंट। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा गया है, 2019 में भी आया था ये क्वेश्चन HBSC में, और यहाँ पे इस साल भी आया 2020 में, और शायद से इस साल भी आ सकता है 21 वाले साल में भी। तो अच्छे से तैयार कर लेने वाले क्वेश्चन को। तो यहाँ पे क्वेश्चन है क्या है, अकॉर्डिंग टू द स्टोरी। देखो यहाँ पे एक कहानी आती है कि एक अलेक्जेंडर की आर्मी थी, एक बंदा है जिसने रूल किया था इंडिया में, तो उसकी जो आर्मी थी वो साउथ की साइड में चली गई कुछ रीजन्स की वजह से, और वो वापस नहीं जा पाई, और नहीं जा पाई तो वो वहीं पे सेटल हो गए, और उन्होंने वहाँ के लोकल लोगों से शादी कर ली। ये थी एक स्टोरी, कोडावूस पीपल, वहाँ के लोगों के बारे में, कुर्ग के लोगों के बारे में एक कहानी थी कि वहाँ पे लोग आए कैसे, बसे कैसे वहाँ पे। अगला क्वेश्चन आता है, 17वां क्वेश्चन है, वाई डज द कंडक्टर कॉल्ड वल्ली मैडम। मतलब कंडक्टर जो है वल्ली को मैडम क्यों बुलाता है। ये चैप्टर है मैडम राइड्स द बस, जिसमें एक छोटी सी लड़की बस की यात्रा करती है। तो वल्ली को मैडम क्यों बुलाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ठीक है, इसको भी अच्छे से याद कर लेना। तो यहाँ पे क्या है, इसमें बताते हैं वल्ली को मैडम क्यों बुलाया गया, क्योंकि कंडक्टर वॉज अम्यूज टू सी द सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑफ वल्ली। आपने देखा होगा जब कंडक्टर जो है उसको बुलाता है, बेटा हाथ धो ले, वो चढ़ा देता हूँ मैं आपको बस में, लेकिन नहीं, मैं अपने आप चढ़ जाऊँगी, तो साइड हट, तो मुझे टिकट दे, पैसे ले, टिकट दे। तो वो जो है वो बिहेव कर रही थी जैसे एक ग्रोन अप लेडी हो, एक बड़ी महिला के जैसा बिहेव कर रही थी, और आंसरों का बिल्कुल जल्दी में जवाब दे रही थी, क्विक जवाब दे रही थी। तो इस वजह से जो है कंडक्टर उसको मैडम कह के संबोधित करता है, बुलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 18वां क्वेश्चन, जस्टिफाई इन ब्रीफ। ब्रीफ में बताना है, मतलब इन शॉर्ट बताना है, द टाइटल ऑफ द प्ले, द प्रोपोजल। द प्रोपोजल चैप्टर का जो टाइटल है, मतलब ये जो नाम है द प्रोपोजल, तो इस नाम को जस्टिफाई करना है हमको। तो प्रोपोजल जो है एक रोमांटिक स्टोरी है, नेबरर नेम्ड इवान लोमोव के बारे में। आपको भी पता है, मेरे को भी पता है, किसकी कहानी है, लोमोव के ऊपर कहानी है। वो जब प्रपोजल लेके आता है, और वो एक लैंड ओनर है, एंड ऑफन गेट्स मनी फ्रॉम चुबकोव अनदर लैंड ओनर। ये चुबकोव से पैसे उधार लेता है। चुबकोव हैड अ डॉटर नेम्ड नताल्या। चुबकोव की एक बेटी है जिसका नाम नताल्या है। तो वहाँ पे जो ये एक लाइन मिस हो गई है शायद इसमें, और यहाँ पे वो जो है उसको प्रपोज करने जाता है नताल्या को लोमोव, ठीक है, यहाँ पे ऐड कर लेना वो लाइन। तो उसी वजह से इसको जो है इस चैप्टर का नाम द प्रोपोजल रखा गया है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आइडियल्स डज ही सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका। देखो ये क्वेश्चन है नेल्सन मंडेला वाले में से, और हाँ बता दूँ इसमें से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, बहुत लिमिटेड से क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन तो शायद से पहली बार ही आ रहा है, लेकिन जो एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल लीडर्स का नेल्सन मंडेला ने क्यों थैंक्स किया था, वो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से। उसके अलावा और क्वेश्चंस तो रैंडमली पिकअप होते हैं इस चैप्टर में से, वैसे आते कम है, एक ही क्वेश्चन मिलता है मोस्टली, कभी कभार मिलता भी नहीं है इसमें से। चलो फिर भी देख लेते हैं। यहाँ पे पूछ रहे हैं, व्हाट आइडियल्स डज ही सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के लोगों के लिए उसने क्या आइडियल सेट कर दिया था। उसने आइडियल सेट किया लिबरेशन का, हिज पीपल फ्रॉम द बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, गरीबी से आज़ादी, डिप्रीवेशन, सफरिंग, जेंडर मतलब महिला और पुरुष के बीच में भेदभाव, वो सारे डिस्क्रिमिनेशन, सब कुछ को उसने ख़त्म कर दिया था वहाँ पे जब वो पहली बार ब्लैक प्रेसिडेंट बना था। तो ये सारे आइडियल्स उसने सेट कर दिए थे। और यहाँ पे ये भी आइडियल सेट किया था कि वो जो है, मतलब पहले अफ्रीका के अंदर क्या माना जाता था कि ब्लैक लोग जो है गरीब है, इनको कुछ समझ नहीं होती, और जब वो राष्ट्रपति बनता है तो उसने वो भी आइडियल अपने लिए सेट कर दिया, वहाँ के लोगों के लिए सेट कर लिया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन व्हाट वे वाज वांडा डिफरेंट फ्रॉम द अदर चिल्ड्रन। दूसरे लड़कों के बजाय वो कैसे अलग थी, चलो देखते हैं। क्योंकि पहला तो उसका नाम ही अलग था, अजीब सा नाम था वांडा पेट्रोन्स्की, और अजीब सा नाम था, स्ट्रेंज नाम था। सेकेंडली शी ऑलवेज वोर अ फेडेड ब्लू ड्रेस, वो हमेशा एक ही ड्रेस पहनती, वो कौन सी थी, फेडेड ब्लू ड्रेस। इट डजंट हैंग राइट, वो सही से मतलब आयरन भी नहीं होती थी। शी डिडंट हैव एनी फ्रेंड्स, उसका कोई दोस्त नहीं था। इस प्रकार वो बाकी बच्चों से अलग थी। चलो अगला चैप्टर देखते हैं। और हाँ एक चीज़ बता देता हूँ, इस चैप्टर में द 100 ड्रेसेज में से है ना, पार्ट 1 पार्ट 2 इसमें से क्वेश्चन बहुत बार आते हैं, मतलब आपको हर एक सेट के अंदर इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। सो इस वाले जो चैप्टर है, ये 5वां चैप्टर और 6ठा चैप्टर आपका NCERT का, इसको अच्छे से तैयार कर लेना आप लोग। और नॉर्मल से क्वेश्चन आते, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन इसमें से नहीं आते हैं। चलो अभी देखते हैं आगे,
तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट एक्सक्यूजेज डज पैगी थिंक अप फॉर हर बिहेवियर। अपने बिहेवियर के लिए पैगी वही लड़की है, अमीर वाली लड़की, ठीक है ना। तो वहाँ पे क्या एक्सक्यूज़ मांगती है वो अपने बिहेवियर के लिए और क्यों मांगती है। तो पैगी जो है उदास थी जब वांडा ने स्कूल छोड़ दिया। उसके पिता का पत्र आया था ना कि हम अपनी बेटी को लेके शहर जा रहे हैं, तो उस वजह से वो भी उदास थी। बट शी ट्राइज टू मेक एक्सक्यूज फॉर हर बिहेवियर। उसने ट्राई किया माफ़ी मांगने की। शी से दैट शी डिडंट कॉल हर अ फॉरनर। वो उसको जो है एक विदेशी नहीं बुलाएगी। शी ऑल्सो डिड नॉट मेक फन ऑफ हर नेम। उसके नाम का मजाक नहीं उड़ाएगी। वो सारी चीज़ें वो कहती है कि मैं ऐसा नहीं करूँगी, वो वापस आ जाए बस। शी ओनली थॉट दैट वांडा वॉज द डम एंड हैज़ नो सेंस टू नो दैट दे वर मोकिंग एट हर। और वो सोचती थी कि वो मजाक उड़ा रही है, लेकिन वांडा ये चीज़ नहीं समझ रही थी, समझ नहीं पाई, सेंस नहीं कर पाई। तो वो चीज़ है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द इंडियन लीजेंड्स रिगार्डिंग टी। चाय के बारे में भारत वाले लोगों की क्या सोच है, क्या थ्योरी है इसके पीछे। तो बताते हैं, बोधिधर्मा जो है ये बंदा बोधिधर्मा, ये एशियंट बुद्धिस्ट मोंक है। और ये जो है नींद आ जाती थी जब ये मेडिटेशन करता था, फेल्ट अस्लीप ड्यूरिंग मेडिटेशन। तो नींद आने की वजह से इसने क्या किया, अपने आँखों की जो है आईलिड्स को कट कर दिया और वहाँ पे 10-10 चाय के पेड़ उगाए। 10 टी प्लांट्स ग्रू आउट ऑफ द आईलिड्स। उन आईलिड्स से 10 चाय के पेड़ निकल के आए। जब उन पेड़ के पत्तों को तोड़ के गर्म पानी में डाला गया तो उन्होंने नींद भगा दी, बैनिस्ड स्लीप, ठीक है। ऐसी कहानी है भारत के अंदर चाय के बारे में। वैसे मैंने कभी नहीं सुनी, पाठ में सुनी है मैंने तो। चलो बाय द वे, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास में आ रहा है, व्हाई डिडंट वैली वांट टू गो टू द स्टॉल एंड हैव अ ड्रिंक। वैली जो है बस से जब ख़त्म हो जाती है, बस स्टैंड पे पहुंच जाती है ना, तो वहाँ पे वैली उतरती नहीं है और स्टॉल तक नहीं जाती है और ना ही कोई ड्रिंक लेती। क्यों नहीं लेती, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं था। अब जो है आगे पूछ रहे हैं, व्हाट डज दिस टेल यू अबाउट हर। ये चीज़ क्या बताती है उसके बारे में। लेकिन वहाँ पे कंडक्टर खुद ऑफर करता है उसको कि मैं तुझे पे करने की ज़रूरत नहीं है, मैं पे कर दूंगा खुद ही। बट वो फिर भी डिक्लाइन कर देती है, मना कर देती है, क्योंकि इट टेल्स दैट शी वॉज अ वॉइस एंड कॉन्फिडेंट गर्ल। वो मतलब दूसरे का एहसान नहीं लेना चाहती थी। ये चीज़ दिखाती है कि वो बुद्धिमान है, कॉन्फिडेंट लड़की है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं और ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। तो देख समझते हैं इस क्वेश्चन को भी। हाउ डिड नताल्या जस्टिफाई दैट द ऑक्सन मीडोज वर देयर्स। नताल्या ने कैसे बताया कि ऑक्सन मीडोज हमारे हैं। मतलब झगड़ा हो गया था ना उनका, लोमो का झगड़ा हो गया और उसका नताल्या का आपस में झगड़ा हो गया कि ऑक्सन मीडोज मेरे हैं, ऑक्सन मीडोज मेरे हैं। तो उसी झगड़े में से पूछ रहे हैं नताल्या ने कैसे बताया कि ऑक्सन मीडोज हमारे हैं। नताल्या बोलती है कि हम तो काफ़ी टाइम, हमारे मतलब 300 साल पहले से ही हम इसके ऊपर खेती कर रहे हैं, इस ज़मीन के ऊपर। और नाउ सडनली लोमो लेज हिज क्लेम टू हिज लैंड। और बोलता है कि अब 300 साल के बाद आके बोलता है कि मतलब उनका पोता पड़पोता जो भी है, तो इतने दिनों के बाद में आके बोलता है कि ज़मीन हमारी है, ऐसे कैसे तुम्हारी हो जाएगी। तो इस तरीके से तो ये वह बोलती है, शी सेज दैट द लैंड इज़ नॉट वर्थ मच इन टर्म्स ऑफ मनी। पैसे के मामले में कुछ ज़्यादा नहीं है, वो ज़मीन बहुत सस्ती है, 300 रूबल्स के आसपास की है। बट एज अ प्रिंसिपल शी वुड नॉट लेट लोमो क्लेम इट। लेकिन वो अपने सिद्धांत के हिसाब से वो लोमो को वो चीज़ क्लेम नहीं करने देगी। क्यों नहीं करने देगी, क्योंकि वो ज़मीन उसकी नहीं है। तो ये था वीडियो में और आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस समझ में आए होंगे। अगर कहीं पर कोई भी डाउट है आपको तो हमसे पूछ सकते हो। और हाँ, पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। अगर आप पूरी एक ही पीडीएफ है, ये बहुत सारे क्वेश्चंस है इसमें। और एग्ज़ाम में अगर आप एचबीएससी हरियाणा बोर्ड से हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और हो सकता है एग्ज़ाम में इसमें से आधे क्वेश्चन से भी ज़्यादा देखने को मिल जाए। लिमिटेड क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है भर रखे हैं बिल्कुल। एक ही पेपर है, एक ही साल के पेपर है, पूरे ओरिजिनल पेपर, ऐसा नहीं डुप्लीकेट वाले नहीं, सैम्पल पेपर नहीं है, ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है ये, ठीक है। तो हाँ, और एक और चीज़, जो स्टूडेंट सीबीएसई से हैं उनको मैं बता देता हूँ कि ये क्वेश्चंस ऐसा नहीं है कि सिर्फ एचबीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है। सीबीएसई में से इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। मतलब कुछ क्वेश्चन इसमें सीबीएसई में भी आते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन हैं, क्योंकि सेम ही चैप्टर्स होते हैं और सेम ही पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बनते हैं वो। तो हाँ, इसको सीबीएसई वाले कर लेना, वो भी अच्छे से कर लेना, क्योंकि सीबीएसई वाले में थोड़ा डीप में भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। सो इसको थोड़ा अच्छे से तैयार कर लेना, बाकी इन क्वेश्चंस को कर लेना। उम्मीद है आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। चलो वीडियो ख़त्म करते हैं। मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 8, 9, 10, 11 और 12th क्लास की सभी सब्जेक्ट्स की वीडियोज़, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में होने वाली हैं।
तो यार इंतज़ार किस बात का, अभी सब्सक्राइब कर लो, साथ में घंटी आएगी उसको दबा देना ताकि कोई भी अपडेट आपसे छूटने ना पाए।